किसान भाई और नेमाटोड के लिए ये सबसे बेस्ट दवाई है। चलिए तो इस वीडियो में आपको दवाई के बारे में बताते हैं। ये भिंडी का पौधा है, मतलब भिंडी का पेड़ है। तो इसमें है जो ये गांठें जो आपको दिख रही ना, ये यहाँ पर देखिए, ये गांठें ये तो ये जड़ों में ये गांठें बन जाती हैं। अब ये गांठें बनती कैसे हैं? किसान भाई आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फसलों में लगने वाली नेमाटोड बीमारी के बारे में। अगर किसी फसल में नेमाटोड लग जाता है तो फसल नष्ट हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। और नेमाटोड कैसी बीमारी होती है, चलिए तो हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए किसान भाइयों, ये भिंडी का पौधा है, मतलब भिंडी का पेड़ है। तो इसमें है जो ये गांठें जो आपको दिख रही ना, ये यहाँ पर देखिए, ये गांठें ये तो ये जड़ों में ये गांठें बन जाती हैं। अब ये गांठें बनती कैसे हैं? ये पता है, एक वायरस टाइप का होता है, बहुत सूक्ष्म कीट होते हैं जो जड़ों के अंदर घुस जाते हैं। मान लीजिए कोई पाइप के अंदर कोई जानवर घुस जाए, ठीक वही कंडीशन यहाँ पर होती है। इन जड़ों के अंदर जो नेमाटोड है, वो छोटे छोटे जो कीट होते हैं ना, वो घुस जाते हैं और उनको अंदर खाते रहते हैं। ये खाने के साथ साथ में अंडे दे देते हैं, तो इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो इस टाइप की ये जड़ें हो जाती हैं। अब ये जड़ें काम करना बंद कर देती हैं, ज़मीन से भोजन उठाना बंद कर देती हैं, जो भी पोषण है वो उठाना बंद कर देती हैं। तो लो साहब, आपकी फसल ख़त्म है। अब इसका निदान कैसे किया जाए? तो किसान भाइयों, इसका निदान है जो बहुत आसान काम नहीं है इसका निदान करना। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है किसान भाइयों। ये बीमारी है जो सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं ना, जो सब्जी की खेती करते हैं किसान, तो सब्जी की फसलों में ये ज़्यादातर बीमारी देखी जाती है। भिंडी हुई या जो बेल वर्गीय फसलें हैं, उनमें भी ये बीमारी अधिक मात्रा में देखी जा रही है। और इस बार सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। इस साल 2024 में अधिक गर्मी होने की वजह से इस बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ है। तो फसलें हैं जो उनकी बढ़वार और उनकी वृद्धि बंद हो जाती है, फूलाना बंद हो जाते हैं, उससे हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है। टमाटर, मिर्च, बैंगन और सब्जियों की जो भी फसलें हैं, लगभग उनमें ये बीमारी देखी जाती है। यहाँ तक कि गाजर जैसी फसल में भी ये नेमाटोड है जो लग जाता है। और जो बेल वर्गीय फसलें हैं, हमने पिछले सालों में कभी नहीं देखी ये बीमारी, और इस बार हमने सेम की फसल में भी ये बीमारी देखी, जबकि सेम की फसल में लगभग कोई बीमारी नहीं लगती। सिर्फ माहू के अलावा, माहू और इल्ली के अलावा कोई बीमारी नहीं लगती। इसके बाद में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है। तो इसका इलाज जो है किसान भाइयों, इसका इलाज मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक टेबलेट ली और खा ली और बस इलाज हो गया, ऐसा नहीं है। इसका इलाज है जो, अगर इसको हमारे खेतों में ये नेमाटोड जिसके में भी आ गया है और इसको मिटाना है, तो इसके लिए हमें बहुत मतलब एक प्रक्रिया के तहत खेती करना पड़ेगी, तब हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे मान लो खेतों की गहरी जुताई, अधिक धूप लगाना, ज़मीन को मतलब सिकना चाहिए, जैसे गर्मी के दिनों में धूप लगना चाहिए। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब हम कोई फसल खेत में लगाते हैं, तो लगाने के 15 दिन 20 दिन में हमें नेमाटोड को रोकने के लिए जो उसके रसायन हैं, उनका छिड़काव हमें करना ही करना है, उनका स्प्रे करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर फसल आपकी नष्ट होना तय है। नेमाटोड के लिए जो दवाई अभी मार्केट में है, जो कीटनाशक है, तो वो हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में। और अगले वीडियो में नेमाटोड के बारे में हम विस्तारित जानकारी देंगे। तो ये नेमाटोड की दवाई है। ये बॉटल जो दिख रही है ना, ये बायर का बेलम प्राइम है। ये बायर कंपनी ने इसको बनाया है, ये बेलम प्राइम के नाम से मिलता है। और ये दवाई है जो तकरीबन 7,500 रुपये लीटर के समथिंग मिलता है भाई लोगों। तो ये देखिए, ये बेलम प्राइम है। इसमें फ्लूओपाइरम 34.48% WSC में है। तो इसको है जो हमें 1 हेक्टेयर में आधा लीटर डालना है। किसान साथियों, 1 हेक्टेयर मतलब 2.5 एकड़ में हमें 500 ml डालना है ये दवाई। और इसको है जो 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के इसको हमें पौधों की जड़ों में ड्रिंचिंग करना है। पंप में हम डाल लेंगे दवाई को, घोलेंगे, वो घोल बनाकर इसको पौधों की जड़ों में हम इस दवाई को ड्रिंचिंग करेंगे, डालेंगे, तो ये इसको कंट्रोल कर सकता है। और ये मार्केट में सबसे बेस्ट दवाई अगर नेमाटोड के लिए कोई है
बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, बशर्ते इसी के रिजल्ट देखने को मिले हैं। जो वेलम प्राइम है ना बायर का, इसी का सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला है। अगर आप नेमाटोड के लिए कोई दवाई खरीदना चाहते हैं तो वो सिर्फ आप बायर का ही लें, ये सबसे अच्छा दवाई है। तो किसान भाइयों, और भी जो जानकारी आप नेमाटोड के बारे में चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले वीडियो में हम आपको नेमाटोड के बारे में विस्तारित जानकारी देंगे, ये क्यों होती है, कैसे होती है और इसकी रोकथाम क्या है। तो किसान साथियों, इसके लिए है जो आप नीम की खली भी डाल सकते हैं, जो मार्केट में मिलती है सरसों की खली, नीम की खली, उसको भी आप जड़ों में डाल सकते हैं, उससे भी नेमाटोड कंट्रोल होता है। तो इस वीडियो में इतना ही नेमाटोड के लिए। अगले वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी, विस्तारित जानकारी लेकर आएंगे, और किसी कृषि वैज्ञानिक से भी हम आपकी बात करवाएंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।